हेलो स्टूडेंट, तो ये इन्फॉर्मेशन है नीट के स्टूडेंट के लिए। तो आज हम बात करेंगे पेपर के लैंग्वेज के बारे में। काफ़ी स्टूडेंट को इस बारे में डाउट है कि पेपर का लैंग्वेज अगर हमने इंग्लिश को छोड़ करके किसी दूसरे रीजनल लैंग्वेज में अगर चूज़ किया तो फिर उसमें कितने टाइप के पेपर बनेंगे। जैसे अगर हमने हिंदी में चूज़ किया तो क्या पेपर सिर्फ हिंदी में आएगा, या अगर हमने तेलुगु में चूज़ किया तो क्या पेपर सिर्फ तेलुगु में आएगा। तो फिर ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखिए एनटीए ने क्लियर कट यहाँ पर कहा है, कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर इंग्लिश वुड बी प्रोवाइडेड टेस्ट बुकलेट इन इंग्लिश मीडियम ओनली। अगर जो बच्चा अगर इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेफर कर रहा है तो उसका जो बुकलेट मिलेगा वो आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही मिलेगा। दूसरा इसने कहा है कि कैंडिडेट ऑप्टिंग हिंदी वुड बी प्रोवाइडेड विद बाइलिंगुअल टेस्ट बुकलेट इन द इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। अगर कोई कैंडिडेट हिंदी सेलेक्ट करता है अपने लैंग्वेज को तो जो उसका बुकलेट रहेगा उसमें हिंदी प्लस इंग्लिश इन दोनों लैंग्वेज में पेपर उसको मिलेगा। और तीसरा जो पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है रीजनल लैंग्वेज से रिलेटेड, कि रीजनल लैंग्वेज वुड बी प्रोवाइडेड टेक्स्ट बुकलेट इन द इंग्लिश प्लस सेलेक्टेड रीजनल लैंग्वेज। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल करके यहाँ पर भी दिया हुआ है कि अगर किसी कैंडिडेट ने तमिल लैंग्वेज को चूज़ किया जो कि आउट ऑफ 13 लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज है, तो उसका जो टेस्ट बुकलेट रहेगा वो इंग्लिश प्लस तमिल इन दो लैंग्वेज के अंदर उसका जो है कि क्वेश्चन आएगा। तो ये बच्चों आप लोग तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि आप अगर मान लीजिए आपने बंगाली चूज़ किया तो आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो इंग्लिश प्लस बंगाली में मिलेगा। अगर आपने आसामीज चूज़ किया तो आपका जो पेपर रहेगा वो आसामी प्लस इंग्लिश में मिलेगा। मतलब बाईलिंगुअल पेपर आपको मिलेगा। सिर्फ आपका सिंगल पेपर तब मिलेगा जब आपने इंग्लिश चूज़ किया हो। अगर आपने इंग्लिश चूज़ किया तो आपका जो पेपर है सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में मिलेगा। एक और बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जो कि आपको नोट करनी है, इन केस ऑफ एनी एम्बिग्यूटी इन द ट्रांसलेशन ऑफ द क्वेश्चन इन द टेस्ट, इट्स इंग्लिश version shall be treated as final and the decision of NTA shall be final in this regard। मतलब एक बार ऐसा हुआ था नीट के एग्जाम में कि इंग्लिश के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज का जो पेपर था उसके अंदर क्वेश्चन सही पूछा हुआ था, लेकिन हिंदी मीडियम का जो क्वेश्चन था वो गलत प्रिंट हो गया था। तो हिंदी मीडियम के बच्चों ने कंप्लेन किया, लेकिन एनटीए ने पूरी तरह से कंप्लेन को नकार दिया, ये कहते हुए कि हमने बुकलेट के अंदर अच्छी तरह से मेंशन किया हुआ है कि हम इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन को ही प्रेफरेंस रखेंगे। तो इसीलिए आप इस बात को ध्यान रखिए कि अगर क्वेश्चन में कोई गलती निकलती है तो इंग्लिश लैंग्वेज जो रहेगी उसी को बेस मान करके उस क्वेश्चन को सही या गलत बताया जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए टोटल आपको 13 लैंग्वेजेस दी हुई है और उन सभी लैंग्वेजेस के साथ में इंग्लिश जो है कि बाइलिंगुअल लैंग्वेज के रूप में दिया गया। अब यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है कि इंग्लिश का ऑप्शन, वो आपको पूरे इंडिया में एंड आउटसाइड इंडिया दोनों के अंदर आपको इंग्लिश लैंग्वेज देखने के लिए मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि मान लीजिए अगर आपने आसामीज चूज़ की है, कोई आसाम का बच्चा है जो कि दिल्ली में रह करके अपनी तैयारी कर रहा है और वो ये सोच रहा है कि मैंने आसामीज लैंग्वेज चूज़ कर ली है, तो उसको दो फॉर्म में तो पेपर मिलेंगे, इंग्लिश प्लस आसामीज, ये दो लैंग्वेज में पेपर मिलेंगे। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका जो सेंटर रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ आसाम में ही उसको मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपने आसामीज चूज़ की और आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं दिल्ली में स्टडी कर रहा हूँ तो मेरा जो सेंटर है वो भी दिल्ली में ही मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा बच्चों। अगर आपने आसामीज चूज़ की है तो आपका सेंटर भी आसाम में ही मिलेगा। उसी तरह से अगर आपने बंगाली चूज़ की है तो आपका सेंटर देखिए वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में मिलेगा। अगर आपने गुजराती चूज़ की है तो आपका जो सेंटर है वो गुजरात में, दमन एंड दीव में, दादर एंड नगर हवेली, यहाँ पर आपका सेंटर मिलेगा। अगर आपने कन्नड़ यूज़ की है तो फिर आपका जो सेंटर है वो कर्नाटका में मिलेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि आप जो भी रीजनल लैंग्वेज चूज़ करेंगे तो आपका जो सेंटर है उसी रीजनल सिटी में ही आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आपने मलयालम चूज़ की है तो फिर जो आपका सेंटर है वो या तो केरल में या लक्षद्वीप में आपको देखने के लिए मिलेगा। मराठी के लिए जो आपका सेंटर है वो महाराष्ट्र में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि मराठी महाराष्ट्र की रीजनल लैंग्वेज है। फिर आपने अगर उड़िया सेलेक्ट की है रीजनल लैंग्वेज के रूप में तो आपका जो सेंटर है वो आपको उड़ीसा में मिलेगा। अगर आपने पंजाबी सेलेक्ट की है तो फिर आपका जो लैंग्वेज रहेगा वो आपका पंजाब में, चंडीगढ़ में, दिल्ली, न्यू दिल्ली एंड गाजियाबाद, गुरुग्राम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, इन सभी जगहों पर आपको सेंटर मिल सकता है। अगर आपने तमिल चूज़ किया है तो फिर उसके लिए आपका जो है कि तमिलनाडु में, पुदुचेरी में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के अंदर आपका सेंटर जा सकता है। अगर आपने तेलुगु चूज़
चूज़ किया है तो फिर आपका जो सेंटर है वो आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में आपका सेंटर जाएगा। और अगर आपने उर्दू चूज़ किया है तो फिर उर्दू के लिए जो है आपका सेंटर पूरे इंडिया में कहीं पर भी जा सकता है। आप जहाँ से भी चूज़ करना चाहें, जिस भी सिटी से, वहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। ये थी सारी इन्फॉर्मेशन अबाउट लैंग्वेज के बारे में। तो आई होप कि आपका जो कि लैंग्वेज को लेकर इशू था वो इशू सॉल्व हो गया हो। इसी तरह का और भी कोई क्वेश्चन हो तो हमसे ज़रूर पूछिए, और इसी तरह की और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे जल्द मुलाकात होगी नीट की लेटेस्ट अपडेट के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।